हेलो गाइस, आज हम लोगों का टॉपिक है सौरमंडल। सौरमंडल में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से ग्रह हैं, सौरमंडल का मुखिया कौन है तथा उन ग्रहों के उपग्रह कौन कौन से हैं, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह इत्यादि वगैरह हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं कि सौरमंडल किसे कहते हैं। सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल 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 वे खगोलीय पिंड जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी न किसी प्रकार से बंधे हों तथा सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उन्हें सौरमंडल के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कहा जाए कि ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड इत्यादि सभी का समूह मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है। तथा इसमें हम लोग जानते हैं कि सौरमंडल का मुखिया सूर्य होता है। सूर्य जो है सौरमंडल का मुखिया होता है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह जो सूर्य का एक निश्चित दिशा में चक्कर लगाते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं कि ग्रह किसे कहते हैं। ग्रह वे खगोलीय पिंड जो सूर्य का एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जो है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं जो इस प्रकार है। मान लीजिए यह सन है। दूरी के क्रम में यदि हम लोग देखते हैं तो मान लीजिए सन है, उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह जो है हमारे सौरमंडल में विद्यमान है। तथा देखिए ये जो शुरू के 4 ग्रह हैं और बाद के 4 ग्रह, इनके बीच में जो है क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है ये डिसाइड करती है कि इसकी जो सूर्य की तरफ है, इसके बाएं तरफ जो है, मान लीजिए कि सूर्य जो है जिधर स्थित है उस तरफ जो शुरू के 4 हैं इनको, और ये जो बाद के ग्रह हैं 4, इनको अलग अलग बांट देती है। इनको जो है सूर्य के करीब वाले जो सूर्य से नज़दीक हैं इनको आंतरिक ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है, आंतरिक ग्रह, और इनको बाह्य ग्रह, ये जो लास्ट वाले 4 ग्रह हैं इनको बाह्य ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि उपग्रह किसे कहते हैं। उपग्रह वे खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वे उपग्रह कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए चंद्रमा, फोबोस, डीमोस, ये सब प्राकृतिक उपग्रह की श्रेणी में आते हैं। चलिए तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। सौरमंडल में देखेंगे, देखिए 8 ग्रह हैं। उसके बाद देखिए अभी हम लोग पढ़े थे ना कि जो सूर्य के करीब वाले हैं 4 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उनको आंतरिक ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है, जो क्षुद्र ग्रह पट्टी के द्वारा विभाजित होते हैं। ये जो ग्रह हैं ये चट्टानी ग्रह भी कहे जाते हैं। आंतरिक ग्रह को चट्टानी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तथा जो ये अंतिम के 4 ग्रह हैं उनको बाह्य ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। बाह्य ग्रह की श्रेणी में 4 ग्रह आते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये जो है मुख्य रूप से गैसों से बने हैं, इनको गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। देखिए इनमें से जो सब सूर्य के सबसे करीब में है दूरी के क्रम में, बुध ग्रह है।
बुध ग्रह ऐसा ग्रह है जो पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है और यह सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है, क्योंकि यह सूर्य के सबसे करीब है, तो दिन में तापमान इसका बहुत ज़्यादा हो जाता है तथा रात में उतना ही शीतल हो जाए, माइनस में चला जाता है इसका तापमान होना, इसलिए इसको सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह भी कहते हैं। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। यह जो सूर्य के चारों तरफ ये चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगाता है। चलिए दूसरे नंबर पर देखते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो दूरी के क्रम में देखा जाए सूर्य से तो दूसरे नंबर पर आता है। यह आकार के आधार पर देखा जाए तो यह पृथ्वी के समान एकदम आकार इसका है, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है या भगनी, पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है। भगनी मतलब बहन होता है। फिर कभी कभी शब्द आ जाते हैं कि पृथ्वी की भगनी किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। भोर और शाम का तारा भी इसी को कहा जाता है। शुक्र को ही भोर और शाम का तारा भी कहा जाता है इसे। यह सबसे गर्म ग्रह है, पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, इसलिए यह सबसे चमकीला होता है। इसको सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। यह जो है पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ घूमता है, अर्थात इसको कहा जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं एक क्लॉकवाइज घूमता है और सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं अब अपना पृथ्वी, जिस पर हम लोग रहते हैं। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव पाया जाता है और ऐसा कोई ग्रह नहीं जहाँ पे जीवन पाया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये जीवन जीने योग्य ग्रह है। पृथ्वी पर लगभग 71% के करीब जल है, जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह, जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो है चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह ग्रह है जो प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है तथा सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में उसको 365 से 1/4 दिन यानी कि 365 दिन 6 घंटे मिलाकर सूर्य का चक्कर पूरा करने में लगता है। आगे हम लोग देखते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह ऐसा ग्रह है जो जिसका कलर जो है इसका लाल है। लाल कलर का यह दिखाई देता है। यह लाल कलर का दिखाई क्यों देता है? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसी कारण यह जो है लाल कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके 2 उपग्रह हैं, एक डीमोस और एक फोबोस। यहाँ पे लिखा नहीं गया है, हम लिख दे रहे हैं, बार बार एग्जाम में पूछता है। फोबोस, डीमोस और फोबोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी वाला, जिसे ओलंपस मांस है पर्वत है ना, वहाँ पे ओलंपस मांस वहाँ का जिसे ज्वालामुखी सबसे बड़ा है। पूरे सौरमंडल में देखा जाए तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी यहीं पे पाया जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं बृहस्पति ग्रह। यह बाह्य ग्रहों की श्रेणी में आता है। बाह्य ग्रहों की श्रेणी में यह पहले स्थान पे आता है सूर्य की दूरी से क्रम में देखा जाए, लेकिन अगर सूर्य की दूरी क्रम में देखा जाए तो सभी ग्रहों के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो यह 5वें स्थान पे आता है।
बृहस्पति ग्रह जो गैसीय ग्रह से गैसों से बना है, गैस से बने होने के कारण इन लोगों को गैसीय ग्रह या छल्लों वाले ग्रह भी कहे जाते हैं। बृहस्पति ग्रह पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। यहाँ पर बहुत विशाल विशाल तूफान आते हैं, जैसे ग्रेट रेड स्पॉट नाम का एक तूफान है जो यहाँ पे अक्सर आया करता है। इसके अनेक उपग्रह हैं। इसके उपग्रह घटते बढ़ते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, घटते बढ़ते रहते हैं। और इसका जो है, इसका उपग्रह जो है एकमात्र उपग्रह, एकमात्र नहीं, मान लीजिए सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। इसके तो बहुत सारे उपग्रह हैं, घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। गैनीमीड जो है ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसी के क्रम में हम लोग देखते रहते हैं आगे शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है ये छल्लों वाला ग्रह है। ये जो इसके छल्ले हैं, ये छल्ले ही इसकी सुंदरता बनाते हैं। यह जो है देखा जाए तो यह पूरे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है और इसका दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सॉरी। इसका उपग्रह जो है टाइटन है। टाइटन शनि का उपग्रह है, तथा हम लोग इसी प्रकार का टाइटन से संबंधित ही मिला जुला शब्द एक आता है ट्राइटन, जो है आगे वरुण का उपग्रह है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पे बता दिया हूँ। चलिए देखते हैं अरुण के बारे में। अरुण ग्रह जो है यह तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपनी धुरी पर लगभग 98 डिग्री झुके होने के कारण इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। यह शुक्र की तरह है, पूर्व से पश्चिम यानी क्लॉकवाइज। शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। अब हम लोग लास्ट ग्रह पढ़ेंगे वरुण के बारे में। वरुण को अंग्रेजी में नेपच्यून कहते हैं। यह सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे दूर का ग्रह है और 8वें नंबर पर स्थित है। यह गहरे नीले रंग का है। यहाँ पर अत्यधिक तेज हवाएं चलती हैं। यहाँ पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण भी कम लगता है और यहाँ पर हवाएं भी बहुत तेज चलती हैं। और इसका प्रमुख उपग्रह जो है ट्राइटन है। ट्राइटन अभी हम बताए थे पीछे, अभी हम लोग जाने थे टाइटन एक उपग्रह है, टाइटन जो शनि का है, लेकिन ट्राइटन आ गया तो ये वरुण का उपग्रह है। हम लोग जानेंगे। और देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा करते हैं। देखिए सबसे बड़ा ग्रह, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह देखा जाए, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को माना जाता है। तथा सबसे छोटा ग्रह की श्रेणी में बुध आता है। तथा बताए थे ना सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह, जो शाम व भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है। और लाल ग्रह, देखिए लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसी कारण। और जीवन वाला एकमात्र ग्रह, जीवन जीने योग्य एकमात्र ग्रह पृथ्वी, जिस पर हम लोगों का निवास है। वलय वाला प्रसिद्ध ग्रह शनि, वलय वाला या छल्लों वाला ग्रह कहा जाता है शनि को, जो बार बार एग्जाम में पूछता रहता है, वलय या छल्लों वाला ग्रह शनि। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह देखा जाए तो वरुण है, जिसको अंग्रेजी में नेपच्यून कहते हैं। वरुण सबसे दूर स्थित है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है बुध स्थित है। हेलो गाइस, तब हम लोग इस अपने वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं।
यदि आपको ये टॉपिक अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट छोड़ें। धन्यवाद।